अस्सलाम वालेकुम, मैं हाफिज़ा खैरियत साथ आज हम बात करेंगे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के एक ऐसे मोजज़ा की जिससे इमाम वक्त की अहमियत और ज़रूरत का एहसास होता है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की शहादत की दो तवारीख़ हमें तारीख़ में मिलती हैं। पहली एहतमाल शहादत 15 शव्वाल है और दूसरी तारीख़ 25 शव्वाल है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आता है और कहता है कि ए मेरे सादिक इमाम, मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है, बताइए मेरे बेटे की ज़िंदगी आइंदा कैसी गुज़रेगी, वो अपनी ज़िंदगी में खुशहाली और बरकत पाएंगे या कि नहीं। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तेरा वक्त का इमाम सच्चा और सादिक है तो तू देखेगा कि कल वो फौत हो जाएंगे या फिर एक ऐसा वाक़या रूनुमा होगा, एक ऐसा वाक़या ज़ाहिर होगा कि जिससे तेरे बेटे और बहू की ज़िंदगी तवील हो जाएगी। यानी आज रात को जो उनकी शब अरूसी की रात है, आज रात के बाद या तो वो दोनों मर जाएंगे या उनकी ज़िंदगी तवील हो जाएगी। वो शख्स सुनकर बहुत परेशान हुआ, दुआ मांगने लगा कि उसके बेटे और बहू की ज़िंदगी और सलामती की, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसका इमाम सच्चा और सादिक है। वो शख्स घर आता है। जैसा कि रवाज है कि रुखसती के बाद जब दुल्हन घर आती है तो जितने घर के मेहमान होते हैं ज़्यादातर वो मेहमान अपने घरों को चले जाते हैं। यानी रस्म निकाह के बाद मेहमान ज़्यादातर अपने घरों को वापस चले जाते हैं। वो शख्स परेशान हो गया। उसने देखा कि उसका बेटा उसके सामने अपनी दुल्हन के कमरे में जाता है। वो दुआ मांगने लगा कि सुबह जब मेरी आँख खुले तो मेरा बेटा और बहू एक तवील ज़िंदगी पाएं। सुबह सवेरे वो उठता है तो देखता है कि उसका बहू और बेटा दोनों बहुत खुश व खुर्रम और शादो आबाद हैं। वो शख्स इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के पास आया और कहने लगा कि या मौला, ऐ मेरे सादिक इमाम, मुझे बताइए रात को क्या हुआ कि जिसके बायस इन दोनों की ज़िंदगी तवील हो गई। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ और जाकर दुल्हा दुल्हन के बिस्तर पर जो मौजूद तकिया है उसे उठा के देखो। वो शख्स घर आता है। घर आकर वो अपने बेटे के कमरे में जाता है और बिस्तर पर मौजूद तकिया उठाता है तो देखता है नीचे एक सांप मरा हुआ पड़ा है। वो शख्स बहुत हैरान होता है और सबसे हैरान कुन बात ये होती है कि उस सांप के मुंह में 2 पत्थर मौजूद होते हैं। वो शख्स बहुत ज़्यादा मुताज्जब होता है और हैरान होता है। फिर वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक अपने बेटे यानी दूल्हा और दुल्हन से ये सवाल करता है कि बताओ हमारे सोने के बाद, मेहमानों के चले जाने के बाद कौन सा वाक़या पेश आया था। उसके बेटे ने कहा, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, रात को जब मैं अपनी दुल्हन के कमरे में आया तो बाहर से एक फ़कीर की आवाज़ आई, कोई है जो मुझ भूखे को खाना खिलाए। वो कहता है कि मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि सब घर वाले थके हारे सो चुके थे। इतने में फिर फ़कीर की आवाज़ आई कि शादी वाला घर है, कोई है जो मुझे इस घर से खाना खिलाए। वो कहता है कि मैं दोबारा अपने कमरे में आया। अपने कमरे में आने के बाद मैंने अपनी दुल्हन से कहा,
ہے تو یہ بڑی معیوب بات، مجھے اچھی تو نہیں لگ رہی۔ آج ہی تھوڑی دیر پہلے تم رخصت ہو کر میرے گھر میں آئی ہو اور میں تمہیں کوئی کام کہوں، لیکن میں باورچی خانے میں دیکھ آیا ہوں سارا کھانا ختم ہو چکا ہے، کوئی تھوڑا سا بچا کھچا کھانا بھی نہیں کہ میں اس فقیر کو کھانا کھلا سکوں، اس بھوکے کی مدد کر سکوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کھانا بنانے میں میری مدد کرو تاکہ ہم دونوں اس کا پیٹ بھر سکیں؟ وہ کہتا ہے کہ بابا، میری دلہن نے میرے ساتھ کچن میں آ کے کام کیا، اس نے کھانا بنایا، میں نے وہ کھانا جا کے کٹوری میں سالن لے کے وہ کھانا اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس آدمی نے کھانا کھایا اور اس نے دعا دی کہ جا بیٹا، تجھے تیرے سچے صادق ایمان کے صدقے میں اللہ تم دونوں کی زندگی کو طویل کرے اور تمہیں خوشحالی عطا کرے۔ وہ کہتا ہے کہ اے میرے والد، اس عمل کے علاوہ ہم دونوں نے کوئی کام نہیں کیا، ہم نے نہ نمازیں پڑھی، نہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کی سعادت حاصل کی اور نہ ہی کوئی نوافل ادا کیے، بس ہمارا رات کا زیادہ ٹائم اسی چیز میں گزر گیا۔ وہ شخص بہت خوشی اور غمگینی کی کیفیت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس دوبارہ حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے مولا، یہ واقعہ پیش آیا تھا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ جو سانپ دلہا دلہن کے بستر سے نکلا، اس کے تکیے کے نیچے سے نکلا، اس کے منہ میں 2 پتھر تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، وہ 2 پتھر وہ 2 روٹیاں تھیں جو انہوں نے اس بوڑھے فقیر کو اپنے وقت کے امام کے صدقہ کے طور پر دی تھی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے صدقہ اور امام وقت، امام زمانہ کی معرفت اور امام زمانہ علیہ السلام کی صدقہ کی اہمیت۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جہاں ہم اپنے اہل و عیال کا صدقہ نکالتے ہیں، کم از کم ہفتہ میں کوئی ایک دن مقرر کر کے ہم اپنے وقت کے امام کا صدقہ بھی دیا کریں؟ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔